अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था वीक बाय वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि ताबीर और ताबीर की मॉम इस तरह से आए और बगैर कुछ कहे सिर्फ उसको देख के वहाँ से चले गए। उसको काफ़ी इंसल्टिंग फील हो रहा था अपने लिए, क्योंकि वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ताबीर और उसकी मॉम ये सब उसके साथ करके जाएंगे। दूसरी जानिब इसके बाबा भी अपनी बीवी अलमास से पूछना शुरू कर देंगे कि ये किस तरह के लोग थे और तुमने किन को इन्वाइट कर लिया है। वो तो जैसे बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी के लिए इतने ऊंचे घर से रिश्ता आया है, तो वो अपने शौहर को समझा बुझा लेंगी और दूसरी जानिब महीर को भी तसल्लियाँ देंगी कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन महीर ताबीर को फ़ोन करेगी और उससे शिकायत करेगी तुम्हारी मॉम ने और तुमने अच्छा नहीं किया और मुझे काफ़ी इंसल्टिंग फील हो रहा है। तो अब ताबीर वहाँ घर पहुँच के पूछेगा अपनी मॉम से कि ये कौन सा बिहेवियर था, और किसी के घर जाते हैं तो क्या ये करते हैं? आपने ना उनसे कोई बात करी, ना उनको कोई जवाब दिया, ये कैसे आप मेरा रिश्ता लेके गई थी? और वो अपनी मॉम से डिमांड करेगा कि आप महीर को सॉरी कहेंगी। इस बात पे ताबीर की अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ताबीर को कहती हैं कि तुम क्या समझते हो, उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे झुका लोगे? मैं उसके आगे नहीं झुकने वाली और ना ही मैं उसको कोई सॉरी कहूँगी। अब ये अल्फाज सुन के 2 टके की लड़की ताबीर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो ज़ोरदार आवाज़ में कहेगा कि वो 2 टके की लड़की नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत है। अब ये तमाशा देखने के लिए वो लड़की भी खड़ी होगी जिसके लिए ताबीर की मॉम चाहती हैं कि मेरे बेटे की शादी इस लड़की से हो। अब जैसे कि दिखाया गया है कि ताबी काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो अपनी बात मनवा के रहता है। किसी भी तरीके से वो अपनी बात मनवाएगा, वो गन लेकर आएगा, अपने फोरहेड पे रखेगा और अपने मॉम डैड से डिमांड करेगा कि मुझे अभी अभी जवाब चाहिए कि आप लोग मेरी शादी महीर से कर रहे हैं या नहीं। अब एक बार फिर ताबीर की मॉम बेटे की ज़िद के आगे मजबूर होकर महीर के घर जाएंगी और एक बार फिर से वो उनके बाबा के साथ बदतमीज़ी करके आएंगी और उल्टी सीधी बातें कर कर आएंगी। खैर जैसे तैसे वो कहेंगी कि 1 हफ़्ते में हम शादी करने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोगों की तरफ से हाँ है तो अभी मुझे बता दें क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी होगी। अब जैसे कि मही के अब्बू को फ़िक्र लगी हुई थी कि जुमे को मंगनी थी और अब क्या होगा, तो उनकी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई कि अब चलो जुमे को मंगनी के बजाय मही की शादी हो जाएगी, लेकिन साथ से नहीं ताबीर से। अब ये सब थोड़ा बहुत सेट होगा तो मही ताबीर से मिलने जाएगी और ताबीर उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा और कहेगा कि वो आगे जाके उसको बहुत खुश रखेगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, ये दोनों शॉपिंग भी करते जा रहे हैं साथ में, और साथ बेचारा शादी की तैयारियां करवाने में लगा हुआ है, डेकोरेशन करवा रहा है, सारे घर के काम जितने भी हैं वो बेचारा साथ ही देख रहा है क्योंकि मही का कोई भाई नहीं है, वरना वो ये सब काम करता। अब इस ड्रामे में आगे जाके आने वाला है एक ज़बरदस्त सा ट्विस्ट, और वो ये है कि शादी का दिन आ जाएगा, मही तैयार होकर बैठी हुई होगी, लेकिन दूसरी जानिब महीर या उसके घर वालों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ताबीर के घर पे क्या टेंशन चल रही है। ताबीर की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो किसी तौर पे शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही हैं, और वो अपने बेटे को भी साफ साफ कह चुकी हैं कि शादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मातम होगा। और अब जिस तरह की इनकी नेचर है तो ये ऐन मौके पे कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगी कि ना तो ताबीर जा पाएगा और ना ही उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँच पाएंगे, और वो ऐसे मौके पे ये कहेगा कि क्यों ना हम ये शादी आगे बढ़ा दें, क्योंकि अभी मेरा या मेरे पेरेंट्स का आना पॉसिबल नहीं है। ये सुन के महीर को अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। वो अपनी मॉम से कहेगी कि मैंने कहा था ना, असल ज़िंदगी में रियल लाइफ में कोई शहज़ादा वहज़ादा नहीं होता और इस शख्स ने मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना के रख दिया है। और वो बहुत रोएगी, अपना दुपट्टा नोच के फेंक देगी, अपना गजरा जो भी सब लगा हुआ होगा, सेटिंग हुई होगी, वो सब हटा देगी और बहुत ज़्यादा रोएगी। दूसरी जानिब साथ जब मही को दुल्हन बना हुआ देखेगा तो उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होगा, क्योंकि वो चाहता था कि महीर सिर्फ उसके लिए दुल्हन बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि महीर इस वक्त ताबीर की दुल्हन बनी हुई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।